कोई कामी लोग ऐसे थे, बोले हाँ इन्होंने प्यार में धोखा खाया होगा इसलिए साधु बन गए, कामी जनों ने आशिक माना। लेकिन जो सज्जन थे, साधु थे, साधु जन नहीं बोले तो कोई भगवान के परम भक्त हैं। सबने अलग अलग दृष्टि से बापूजी को देखा, लेकिन बापूजी ने सबको किस दृष्टि से देखा? उस एक दृष्टि से देखा। वो दृष्टि इन आंखों से नहीं, भीतर के दृष्टि से। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेचीर। हजारों के ऊपर एक दृष्टि डाली, तो एक दृष्टि डालने मात्र से किसी के हाथ में भाला था वो गिर गया, किसी के हाथ में चाकू था वो गिर गया, किसी के हाथ में छुरी थी वो गिर गई। क्यों? क्योंकि महापुरुषों की दृष्टि में जब आ जाते हैं तो हम अपना स्वभाव भूल करके उनके स्वभाव में रंगने लगते हैं। देखो भगवान शिव जी का दरबार, वहां एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ नंदी है, दोनों के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी वहां शांत होकर के शिव स्वभाव में है। एक तरफ मोर है, एक तरफ सांप है, अगर अकेले में मिले तो एक दूसरे पे झपट पड़े, लेकिन वहां पर बिल्कुल शांत। मूषक है वहां पर, गणेश जी का वाहन, और सांप और मूषक, मोर और सांप, नंदी और सिंह, शेर, मां की सवारी शेर, भगवान शिव का वाहन नंदी, कार्तिक भगवान का वाहन मोर, और भगवान गणेश जी का वाहन मूषक। इतने विपरीत विपरीत स्वभाव वाले लोग, लेकिन वहां भगवान भोलेनाथ के स्वभाव में सबका एक स्वभाव हो जाता है। ऐसी पूज्य बापू जी ने सबके ऊपर एक दृष्टि डाली। उस दृष्टि, और दृष्टि से क्या होता है? नजर भी लगती है लोगों को। कई बच्चों को नजर उतारते कि नहीं उतारते? किसी को नजर लग जाती है, बच्चों को, बड़ों को, किसी की दुकान में नजर लग जाती है। तो वो नजर में ऐसा क्या होता है? जब नजर लगती तो अच्छी नजर भी हो सकती, तो बुरी नजर भी तो हो सकती है जयराम जी की। तो अच्छी नजर और बुरी नजर, लेकिन महापुरुषों के पास कौन सी नजर है कि नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी की नजर में आ जाते हैं। कि क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, उनकी आंखों से भी वो अमृत बरसता है। अमृत माने वो स्वर्ग का अमृत नहीं, जो हमें आनंदित करता है। जैसे किसी सरोवर के निकट जाओ तो सरोवर की ठंडक आपको महसूस होने लगती है। जैसे किसी पुष्प के बगीचे में जाओ तो उसकी सुगंध आपको घेर लेती है उसकी हवाओं के द्वारा। जैसे वृक्ष के नीचे जाओ तो वृक्ष की छाया आपको घेर लेती है, ऐसे ही शीतलता प्रदान करती। ऐसी महापुरुष की दृष्टि में जब हम आते हैं तो उनकी दृष्टि जब हम पे पड़ती है तो हमारे भी हृदय में जो हृदय कमल है वो खिलने लगता है। कैसे कि जैसे सूरज उगता है तो सूरजमुखी का पौधा सूरज की किरणों को पाते ही खिल जाता है, ऐसी महापुरुष की दृष्टि जब हम हमारे हृदय पर पड़ती, हमारे ऊपर पड़ती है, और हमारे शरीर के ऊपर नहीं। हम तो महापुरुष को किस दृष्टि से देखते वो हमारे ऊपर है, लेकिन महापुरुष तो हमें क्या देखते हैं? वो महापुरुष तो हमारे भीतर जो छिपा हुआ चैतन्य है, परमात्मा है, उस परमात्मा को देखते हैं। तभी तो आनंद आता है, क्योंकि परमात्मा सत्य आनंद रूप है। मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। और इसलिए वो महापुरुष की दृष्टि पड़ते ही हमको आनंद आने लगता है। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, जो सदगुरु की नजर में आ जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। यहां तक भी कहा गया है कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें तो कोई संदेह कर सकता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की नजर में आया हुआ साधक तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता। ऐसी महापुरुष की दृष्टि होती है। तो क्यों बापूजी के सत्संग में हजारों नहीं लाखों लाखों की भीड़ चली आती उमड़ती है? बापूजी का सत्संग होता था, कैसे लाखों लाखों लोग आते थे? क्यों आते थे? क्या मिलता था उनको? अद्भुत आनंद आता था जब होते थे सदगुरु के दीदार। तभी तो दौड़े दौड़े आते थे, दूर दूर से नर और नार दौड़े दौड़े आते। क्यों आते थे? क्योंकि कुछ ऐसा मिलता था, ऐसा रस, ऐसा आनंद। कौन सा आनंद? उत्सव मनाओ है साधकों, हे भक्तों, जो ऐसे सदगुरु पाए हैं, छोड़ वैकुंठ को आत्मानंद ब्रह्मानंद वर्षाने इस धरती पर आए हैं। लेकिन जब जब इस धरती पर ऐसे महापुरुष आते हैं
तो विरले ही लोग उनको पहचान पाते हैं। सच्चे महापुरुष जब धरती पर आए तो सज्जनों ने उनका संग करके अपने जीवन को उन्नत किया, महान किया, लेकिन हमेशा ऐसे दुर्जनों ने ऐसे महापुरुषों का विरोध किया। जहां धर्म सत्ता, राज सत्ता के ऊपर है, वशिष्ठ जी के चरणों में भगवान के जो गुरु हैं, गुरु तो बाद में बने, ऐसे वशिष्ठ जी के चरणों में राजा दशरथ जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। राज सत्ता से, राजगुरु का, राजगुरु के मार्गदर्शन में राज सत्ता चलती थी, प्रजा सुखी रहती थी, आनंद में रहती थी, प्रजा से कम टैक्स लिया जाता था। लेकिन आज तो भरपूर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, रोड पे चलो तो टैक्स, पानी पियो तो टैक्स, लाइट जलाओ तो टैक्स है, सामान खरीदो तो टैक्स, मोबाइल रिचार्ज कराओ तो टैक्स, ट्रेन की टिकट कराओ तो टैक्स। कोई भी चीज ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सरकार अपने अपने क्षेत्र में ये भी कर दे कि तुम श्वास लो उस पर भी टैक्स लगे। जयराम जी की इतना टैक्स नहीं होता था पहले। राम राज्य में प्रजा सुखी होती थी और ख्याल रखते थे क्या, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। किसी भी प्रकार का दुख व्यापता नहीं था। लेकिन आज प्रजा दुखी है तो है, लेकिन लोग अपने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में प्रजा को पीसते रहते हैं। बिल्कुल इसलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो जब जब धर्म सत्ता के अनुरूप राज सत्ता चलती है तो प्रजा सुखी रहती, आनंद में रहती, खुशहाल रहती है। लेकिन जब जब धर्म सत्ता के ऊपर राज सत्ता हावी होने की कोशिश करती है और महापुरुषों को सताते हैं, तुगलक ने तुगलक था दिल्ली का राजा, और उसने निजामुद्दीन औलिया को परेशान करना शुरू किया। और एक दिन जा रहा था कि बोले मैं देख लूंगा इनको आकर, क्योंकि जलता था उनके दरबार में इतनी भीड़ कैसे आती, ये क्यों आती। अमीर खुसरो ने बताया कि ऐसा ऐसा। गुरुदेव तुगलक बोलता है कि अभी मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, उधर से आऊं फिर देखता हूं। लेकिन कहते युद्ध के लिए गया और युद्ध लड़ते लड़ते कहीं महल में कहीं दीवार गिरी और दीवार में गिर के मर गया। क्यों? जब जब महापुरुषों को सताया गया है, जिसने भी सताया है, देर सवेर उनका बुरा हाल होता ही है। इतिहास गवाह है। रावण ने सताया था, कंस ने सताया था अपने पिता को, रावण ने भी सताया था अपने पिता को, कहना नहीं माना। इसलिए कहा कि संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा केड़ा कई गया रावण कौरव और कंस। लेकिन महापुरुषों की जय जयकार उस युग में भी हो रही थी। हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है, लेकिन भगवान की मर्जी ही उसे मिटाती है। हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जुबानों को, ये यश और अपयश तेरी भक्ति बढ़ाते हैं। तो महापुरुष धरती पर आते हैं, वो कुछ हमें देना चाहते हैं। ज्ञान तो शास्त्रों में भी भरा पड़ा है, लेकिन जो किताबों में ज्ञान लिखा है उस ज्ञान को पढ़ करके, उसको पढ़ करके बच्चों को समझ में आ जाए तो बच्चे स्कूल क्यों जाए। जयराम जी की बच्चों स्कूल जाने लगे हो कि छुट्टी है अभी? बोलो बेटा, छुट्टी है कि जा रहे हो स्कूल? तो क्यों स्कूल क्यों जाते हो? फिर किताब ले आओ दुकान से और उसको पढ़ के घर में परीक्षा दे दो, पास हो जाओगे। बोलो क्यों? वही तो पढ़ते हो जो किताब में लिखा है, फिर स्कूल जाने की क्या जरूरत है? घर में पढ़ के पास हो जाए कर। एक साल पहले की पढ़ लो, दूसरे साल दूसरी की, तीसरे साल तीसरी की, चौथे साल चौथी की, पांचवें साल पांचवी की। घर में पढ़ लो किताबें, डिग्री मिल जाएगी। परीक्षा देना पड़ेगा ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया। उसके लिए भी ज्ञान के लिए गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? शिक्षा गुरु शिक्षा का ज्ञान देते हैं,
अलग अलग प्रकार के। इसलिए बोलते हैं कि सहजो संसार, जो संसार का जो काम है, सहजो कारज संसार को गुरुबिन होत नाही, हरि तो गुरुबिन मिले क्या समझ ले मन माही। तो लौकिक विद्या को सीखने के लिए भी लौकिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ब्रह्म विद्या है, परमात्मिक विद्या है, उस विद्या को, उस ब्रह्म विद्या को पाना है तो सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? बोलो। मंत्र तो शास्त्रों में भी लिखे हैं, वो मंत्र कोई पढ़ ले और उसको रटना शुरू करे तो उसमें उतनी ताकत नहीं आती। जैसे बाजार से एक कारतूस ले आए और हाथ से फेंक के मारे दीवार में तो कितनी चोट लगेगी, लेकिन उस कारतूस को अगर बंदूक में डाल करके और निशाना लगाए तो कितनी दूर निशाना जाएगा, कितनी उसकी गहरी चोट होगी। इसलिए कहते हैं सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की खोट। सदगुरु को सूरमा कहा है, इसलिए सदगुरु रामचंद्र से, रामकृष्ण से कौन बड़ा, कौन है उनसे बड़ा? तीन ने भी गुरु कीन, उन्होंने भी गुरु बनाया। इसलिए कहा गुरुबिन ज्ञान न उपजे, गुरुबिन मिटे ना भेद, गुरुबिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। शास्त्र भी तभी समझ में आता है। कहते हैं कि शास्त्र जो है वो महापुरुषों के पीछे पीछे चलते हैं। महापुरुषों ने शास्त्र ना भी पढ़े हो, लौकिक विद्या ना भी पढ़ी हो, लेकिन जो उन्होंने कहा उसके शास्त्र बन जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा वो शास्त्र बन गए, गुरु नानक जी ने कहा वो गुरु ग्रंथ बन गया, कबीरदास जी ने कहा वो कबीरवाणी बन गई, कालिदास जी ने कहा वो ग्रंथ पढ़ गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा। तो शास्त्र भी तभी समझ में आता है। अच्छा, परमात्मा प्राप्ति के साधन लिखे शास्त्र में, तो शास्त्र पढ़कर किस किस को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, समझ में लिखा तो है उसमें, तो लिखा है तो कोई झूठ थोड़ी लिखा है, लेकिन फिर भी खोज कहां रहे, पढ़ना वहां है, खोजना यहां है। ध्यान से सुनना। एक मंदिर बनाया हुआ था, उस मंदिर में, उस मंदिर के जो पुरोहित थे, जब उन अंतिम श्वास उनकी चल रही थी तो उन्होंने सेवकों को कहा कि इस मेरे जाने के बाद धन का अभाव ना रहे, मंदिर का देवी कार्य चलता रहे, उसके लिए 25,000 स्वर्ण मुद्राएं इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं गाड़ के रख देते हैं। पहले के समय में बैंक तो होती नहीं थी, असरफियां घड़ों में या किसी न किसी चीज में गाड़ करके जमीन में रखते थे, कुछ निशान भूल ना जाए। ऐसा निशान, ऐसा नहीं कि गाड़ दिए कहीं भूल ही जाते थे, तो कुछ न कुछ संकेतिक निशान रखते थे। तो उन्होंने उस मंदिर पर एक शिला में लिखवाया कि दीपावली का दिन दोपहर के 12 बजे इस मंदिर के शिखर पर 25,000 स्वर्ण मुद्राएं गाड़ी गई है, रखी गई, गाड़ी गई नहीं, रखी गई। थोड़े समय बाद वो तो चले गए, उनका परिवार था, उनको लगा कि अब हमें धन की आवश्यकता है और इसमें लिखा हुआ है 25,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है मंदिर के शिखर पर रखी गई है। तो चढ़ गए मंदिर के शिखर पर, वहां लगी होगी, बंधी होगी, वहां देखने लगे, लेकिन वहां तो कुछ था नहीं। बोले वहां लिखा है लेकिन यहां तो है नहीं, जब है नहीं तो फिर लिखा क्यों है? लिखने वालों ने क्या झूठा लिखा है? पंडित वेद बदंती झूठा, झूठा नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो समझ में आए तब ना। जयराम जी की जो लिखा है उसको समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए, जो उसमें जो उसके मर्मज्ञ है। इसलिए कहा गुरुबिन ज्ञान न उपजे, गुरुबिन मिटे ना भेद। जो लिखा है किताब में उसको समझने के लिए तो विद्यार्थी स्कूल जाता है, तभी उसको समझ में आता है। और विद्यार्थी का जितना समर्पण शिक्षक के प्रति होगा, जितना आदर होगा, जितनी एकाग्रता होगी,
तो उतना ही जल्दी उसको समझ में आएगा और उतना ही अच्छे उसके नंबर आएंगे। लेकिन विद्यालय में बैठकर भी बच्चा कभी उठे, कभी दाएं जाए, कभी बाएं जाए, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो आपका रिजल्ट अच्छा आए बच्चों, तो ध्यान से सुनना। कुछ एकाग्रता बढ़ाने वाले प्रयोग बापूजी बताते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सुबह उठो तो आंख बंद करके बिस्तर पे ही बैठो, हरि ओम, शांत भाव से। फिर दोनों आंख खोल करके दोनों हाथों में ऐसे देखो और बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। बोलो सभी, वस्ते लक्ष्मी। ऐसे हाथ करो। आपको धन चाहिए, नारायण भगवान की कृपा चाहिए, बुद्धि अगर बढ़ानी है तो ये मंत्र जरूर बोला करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। कर मध्य सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती। कर मूले तु गोविंद, कर मूले तु गोविंद। प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ ऐसे रगड़ के अपनी आंखों पे लगाओ, लगाओ। ऐसे रोज करना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे ये नहीं करते। क्या करते हैं? कराग्रे वस्ते चाय कपम, कर मध्य ब्रीडम, कर मूले तु बिस्किटम, प्रभाते कर चाय कप दर्शनम। अथवा तो आजकल की जो जनरेशन है, छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, उससे बड़ा क्यों ना हो, उससे बड़ा क्यों ना हो, और उसकी मम्मी क्यों ना हो, उसके पापा क्यों ना हो, सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन। कराग्रे बस्ते मोबाइलम, कर मध्य व्हाट्सअपम, कर मूले तु फेसबुकम, प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। फिर मोबाइल तो पढ़ने वाले बच्चों को तो ऐसा दूर रहो उससे, वो खिलौना नहीं है। छोटे बच्चे कार्टून देखते हो, वो खिलौना नहीं है बेटा, दूर रहो उससे। अगर आप चाहते हो पढ़ाई में आपके नंबर अच्छे आए, दिमाग आपका सही रहे, क्योंकि जो अंगूठे हैं ना, इसका उपयोग करते हो खेलने में गेम, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नस नाड़ियां, और जल्दी से मोटा चश्मा लग जाएगा। कितने भी बच्चों को चश्मा लगा हुआ हम देखते हैं, पूछते हैं चश्मा क्यों लग गया? उसके माँ बाप यही कहते हैं, क्या करें, मोबाइल चलाता है। अंधा और गंदा अगर जल्दी बनना है तो देखो मोबाइल, आंखों की रोशनी छीन हो जाएगी। मोबाइल नहीं, कर दर्शन कीजिए। फिर 5 से 7 पत्ते तुलसी के रोज खाना चाहिए। बापूजी बताते हैं तुलसी के पत्ते खाने से दिमाग तेज होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और रोज 1 लोटा जल लेकर के और मंत्र बोले, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकरे नमस्तुभ्यं प्रभाकरे नमस्तुते, ओम सूर्याय नमः, ओम रवि नमः। जब हम सूर्य भगवान के समक्ष सुबह नादों के खड़े होते हैं और सिर के ऊपर थोड़ा हाइट से ऐसा लोटा रख के जब जल चढ़ाते हैं, तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। उन चक्रों पर जल की धारा जब उधर गिरती है तो उसको क्रॉस करके उसको किरणें हमारे 7 चक्रों पर पड़ती है, 7 रंग के जो होते हैं, और हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बनती है। इसलिए सूर्य भगवान को रोज 1 लोटा जल चढ़ाइए। तुलसी के आगे एक दीपक जला दीजिए, तुलसी माता पे 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, तुलसी के 5-7 पत्ते खाइए, रोज तिलक लगाइए, माता पिता के रोज चरण स्पर्श कीजिए। देखो रावण है, रावण क्यों हारा और क्यों मरा? रावण जो है ना, बड़ों का अपमान करता है। राम जी के राज्य में सुमंत मुख्यमंत्री हैं, है ना, मंत्री थे दशरथ जी के। दशरथ जी के मंत्री को भी राम जी प्रणाम करते, वो पिता तुल्य आदर देते, मंत्री को भी इधर सम्मान करते, और उधर रावण अपने ही पिता का, अपने दादाजी का अपमान करता है। जो बुजुर्गों का अपमान करता है, बड़ों का आदर नहीं करता, उसका सर्वनाश होता ही है। लेकिन जो बड़ों को प्रणाम करता है? उसकी 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादन शीलस्य, जो बड़ों के आगे आदर करता है, प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ती, विद्या बढ़ती, यश बढ़ता और बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीजें उसकी बढ़ती है।
तो राम जी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, रोज माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में विद्या आए, बल आए, आयुष्य बढ़े, तो आप भी अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रणाम करो, बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करो। तो शिला पर लेख लिखा था, तो उन्होंने कहा कि शिखर पर 25,000 स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए, लेकिन वहां तो है नहीं। आए तो जो शिला लिखी थी उस शिला को तोड़ दिया, वहां पे भी नहीं मिला, मंदिर ही तोड़ दिया, लेकिन वहां भी नहीं मिला। अरे बोले ऐसे झूठ मूठ लिख दिया होगा, लेकिन झूठ मूठ कोई क्यों लिखेगा? मंदिर टूटा, एक संत वहां से निकले, संतों ने कहा ये मंदिर क्यों तोड़ दिया? बोले महाराज इसमें लिखा हुआ था कि मंदिर में दीपावली के दिन 12 बजे, दिन के 12 बजे शिखर के ऊपर 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई है। तो संत तो तुरंत समझ गए, तो बोले इसमें फिर मंदिर तोड़ने की क्या आवश्यकता? महाराज ऊपर शिखर पे चढ़ के देखा, वहां तो धन है ही नहीं। फिर हमने एक एक कोना सब तोड़ तोड़ के देख लिए, कहीं भी नहीं मिला। महापुरुष बोले ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, जहां देखना चाहिए तो वहां तो देखा ही नहीं। बोले मतलब? बोले वहां नहीं है, कहीं और है। तो बोले कहाँ है महाराज? हाँ, बोले मंदिर तोड़ दिया, मैं कैसे बताऊं कहाँ? जहां होना चाहिए वहीं है, चलो मंदिर बनाओ फिर से। बोले महाराज मंदिर कैसे बनाए, खर्च तो है नहीं, पैसे तो है नहीं। बोले कुछ हम देते हैं, कुछ तुम मिलाओ, बनाओ मंदिर। मंदिर बना, ज्यों का त्यों हूं बहू वैसा ही, उसी जगह पर उसी मापदंड से मंदिर बनाते ही महाराज जी बोले ठीक है अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। बोले महाराज आपने कहा था मंदिर बनाओ, बना भी दिया, अब वो 25,000 स्वर्ण मुद्राएं तो निकालो। बोले अभी थोड़ी निकलेगी, समय तो आने दो। क्या लिखा है उस पर? दीपावली का दिन दोपहर के 12 बजे, तो दीपावली तो आने दो, दीपावली आएगी तभी तो ठीक ठीक पता चलेगा। लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, समझ में आएगा कैसे? संतों की बातें अगर समझ में आ जाए तो कल्याण ना हो जाए। ज्यों केले की पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। महाराज जो चले गए, लोगों ने कहा महाराज का काम था मंदिर बनाना, संतों का काम ही मंदिर बनवा दिया, और चले गए। अब नहीं आएंगे, लेकिन संत जी आए, और एक दिन पहले ही आए। लोगों से कहा चलो कल तैयारी कर लेना, फावड़ा कुदाली टोकरे वोकरे लेकर के 12 बजे आ जाना मंदिर में। लोग 12 बजे क्या 10 बजे पहुंच गए। जयराम जी लोभ है ना, लालच। अब सत्संग का टाइम 11 बजे का था, लेकिन यहाँ 11 बजे 11 लोग भी नहीं थे। हैं? वहां धन चाहिए, तो 12 बजे था टाइम, 10 बजे पहुंच गए। और ऐसी भावना सत्संग के लिए हो तो 11 बजे का टाइम है तो चलो भाई 10 बजे ही आ जाए, लेकिन उसके लिए नहीं आएंगे। वो 10 बजे आ गए सब, चलो महाराज 12 बजे और 10 बजे क्या, उठाओ कुदाली फावड़ा, कहाँ है बताओ, कहाँ खोदना है? मैंने कहा अभी समय तो आने दो, 12 तो बजने दो, बड़ा ही उतावला। ठीक 12 बजे महाराज जी ने मंदिर के शिखर पर देखा। बोले महाराज उधर क्या देखते, उधर कुछ नहीं है, हमने देख लिया था पहले। बोले मिलेगा, अभी 12 बजने में 12 मिनट बाकी है, फिर 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, ज्यों करेक्ट 12 बजे त्यों महाराज जी ने देखा दाएं बाएं, और जहां उस शिखर की जो परछाई पड़ रही थी, मंदिर की शिखर की जहां परछाई पड़ रही थी उधर, वहां पर गए। बोले यहां खोदो, वहां खोदा, और वहां खोदते ही वो असरफियां निकल गई जयराम जी की। बोले महाराज वहां लिखा और निकला यहां? बोले ऐसे ही है, लिखा शास्त्रों में है, लेकिन समझ तो गुरु के वचनों के द्वारा ही आता है।
और सदगुरु के वचनों पर विश्वास करना पड़ता है। तुमने विश्वास नहीं किया सदगुरु के वचनों पे, सदगुरु वेद वचन विश्वास। तो इसलिए कहा है गुरु बिन ज्ञान न उपजे। शास्त्र है, किताब तो मिल जाएगी कहीं भी आपको, धार्मिक पुस्तक ग्रंथ सब मिल जाएंगे बाहर, वेद भी मिल जाएंगे, उपनिषद भी मिल जाएंगे, 18 पुराण, 4 वेद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद सब मिल जाएंगे, लेकिन उसको पढ़ करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। पोथी पढ़ पढ़ मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो किताबी ज्ञान को समझने के लिए भी गुरुकुल और विद्यालय में जाना पड़ता है। तो उस ब्रह्म विद्या को समझना है तो सदगुरु की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए कहा है गुरु शरण में आओ भाई, सत्संगी बन जाओ, सत्संग तीरथ सबसे चंगा, यही है गंगा यही है जमुना, गोता रोज लगाओ, गोता रोज लगाओ भाई, सत्संगी बन जाओ। तो सत्संगी बन जाने से अर्थात सत्य का संग जिन्होंने किया, ऐसे महापुरुषों की वाणी से अमृत बरसता है। आओ सब मिलकर के ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। हरि ओम, 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 हरि हरि ओम। गुरुवर जी की महिमा छाई है चहूं ओर, गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई हो। गुरुवर जी की महिमा छाई है चहूं ओर, गुरुवर जी की महिमा
छाई है चहु ओर। गुरुवर मिल गए से नहीं सा कोई और। गुरुवर मिल गए से नहीं सा कोई और। हो गुरुवर जी की महिमा छाई है चहु ओर। गुरुवर जी की महिमा छाई है चहु ओर। गुरुवर मिल गए से नहीं सा कोई और। गुरुवर मिल गए से नहीं सा कोई और। गुरुवर जी हमारे शिष्यों के दुलारे। सत्संग से करते हैं जीवन में उजाले। गुरुवर जी हमारे शिष्यों के दुलारे। सत्संग से करते हैं जीवन में उजाले। साधकों के मन में बसे हैं गुरुदेव। साधकों के मन में बसे हैं गुरुदेव। गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और। गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और। गुरुवर जी की महिमा छाई है चहु ओर। गुरुवर जी की महिमा छाई है चहु ओर। गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और। गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और। हरि बोल। सदगुरु की महिमा कहते करता करे न कर सके। गुरु किए सब होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। उन महापुरुषों की करुणा, उन महापुरुषों की महिमा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसको ही फलदा है। विश्वासो ही फलदायक का। अभी मैं दिल्ली में था, वहां पे सत्संग था, करोलबाग आश्रम। तो बापूजी का आश्रम है वहां पर। तो एक दिन एक माता जी लगभग 60 साल की, उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। आंखों की रोशनी चली गई। वो अपने पति को बुलाई, बेटे को बुलाई कि मेरी आंखों से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, बोले अब इनकी आंखों की रोशनी लौट के नहीं आ सकती, ये कभी देख नहीं पाएगी पूरे जीवन में। तो उन्होंने कहा छोड़ो क्या डॉक्टर के चक्कर में पड़ना। उन्होंने कहा गुरुजी के आश्रम ले चलो, बापूजी के आश्रम में चलो। बापूजी के आश्रम में आए। वहां वटवृक्ष है, जैसे मैंने बताया था ना, हर आश्रम में वटवृक्ष बड़वासा है। उसकी परिक्रमा की। परिक्रमा करके जा रहे थे, पति हाथ पकड़ के उनको लेके। तो माता जी बोली कि व्यासपीठ पे जरा ले चलो, गुरुदेव की व्यासपीठ है वहां पर। व्यासपीठ पे ले गए, बताया हाँ आ गई व्यासपीठ पे। उन्होंने टटोला, मत्था टेका, प्रणाम किया गुरुदेव को। फिर कहने लगे कि यहाँ जोत जल रही है। बोले हाँ जल रही है। तो कहा कि उसमें जो भी तेल या घी जो भी होगा जरा मेरी आंखों पे लगा दो। तो उनके पतिदेव ने उस जलती हुई जोत के नीचे जो घी तेल जो भी था वो लगाया दोनों आंखों से। जैसे ही उन्होंने वो घी लगाया आंखों से,
तैसे ही माता जी ने बताया कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बापूजी के आंखों से दो किरणें आई और मेरी आंखों में समा गई। उधर किरणें समाई और इधर मैंने आंख खोली तो मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मानो बापूजी की आंखों की किरणों से मेरी आंखों में फिर से पुनः ज्योति आ गई। ज्योत से ज्योत जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। बोले मैं देख सकती हूँ। अभी 12-15 दिन पहले की बात है, मैं करोल बाग में, पूनम थी ना 28 तारीख को, 28 को थी ना पूनम पिछली, उस 28 तारीख की बात है। ऐसे कितने कितने अनुभव महापुरुष की करुणा कृपा के साधकों को होते हैं, लेकिन जो श्रद्धा से बचता है, श्रद्धा से देखता है और विश्वास करता है, उसको ही फल होता है। इसलिए गाइए। गुरुवर जी की महिमा बड़ी है निराली, उनकी कृपा से जीवन बना खुशहाली। गुरुवर जी की महिमा बड़ी है निराली, उनकी कृपा से जीवन बना खुशहाली। गुरुवर की कृपा, उनकी महिमा बड़ी निराली और उनकी कृपा से ही जीवन में खुशी सुख शांति। बापूजी के सत्संग सुनकर के कितनों के व्यसन छूट गए, कितनों की नौकरी लग गई, कितनों के घरों में सुख शांति आ गई। सुखी स्वस्थ और सम्मानित जीवन का आधार ऋषि प्रसाद। हर महीने पत्रिका आती है, किस महीने क्या खाएं क्या ना खाएं, छोटी छोटी बातें, वेदों और शास्त्रों का निचोड़। जैसे मधु शहद कैसे बनता है कि मक्खी कभी उस फूल पे जाती, कभी उस फूल पे, कभी उस पुष्प पे, उसका पराग, उसका रस चूस के लाती और मधु तैयार हो जाता है। इसी प्रकार वो महापुरुषों की वाणी, वेदों की वाणी, उपनिषदों की वाणी, उसका जो सार है और जिस तरीके से हम समझ सकें, सरल और सहज तरीके से बापूजी की अमृतवाणी ऋषि प्रसाद में आती है। तो रोज उस ऋषि प्रसाद को पढ़ें और जीवन को उन्नत बनाएं, महान बनाएं और गाएं। गुरुवर जी की महिमा बड़ी है निराली, उनकी कृपा से जीवन बना खुशहाली। ओ गुरुवर जी हमारे बसे हैं चहुँ ओर, गुरुवर जी हमारे बसे हैं चहुँ ओर। गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और, गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और। गुरुवर जी की महिमा छाई है चहुँ ओर, गुरुवर जी की महिमा छाई है चहुँ ओर। गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और, गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और। हरि बोल। भय में आरती उतारूं, गुण गान उनका दिल से मैं तो गाऊं। घोर भय में गुरु की आरती उतारूं, गुण गान उनका दिल से अब मैं तो गाऊं। गुरुवर दर्शन दे दो हो गई बहुत देर, गुरुवर दर्शन दे दो हो गई बहुत देर। गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और, गुरुवर मिल गए से नहीं उनसा कोई और। गुरुवर जी की महिमा
गुरुवर मिल गए ऐसे नहीं उनसा कोई और, गुरुवर मिल गए ऐसे नहीं उनसा कोई और। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम, बोलिए सभी हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, दोनों हाथ ऊंचा करके कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। इस क्षेत्र में धर्मांतरण बहुत होता है और धर्मांतरण करने वाले एक चालाकी करते हैं। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं तो बसें चलती है उनकी, और छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं वो, बुलवाते, बोलो रामचंद्र भगवान। गाड़ी बंद हो गई, बंद क्या, वो सेल्फ तो ड्राइवर ने बंद कर दिया है, जानबूझ के बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें भरते हैं। बोलते हैं कि भाई जो भगवान सच्चे होंगे उनके नाम से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बोलो रामचंद्र भगवान की, गाड़ी चालू नहीं हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गाड़ी चालू नहीं हुई। फिर वो जो क्रॉस पे जिनको लटका दिया वो खुद की रक्षा नहीं कर पाए, उनका वो नाम लेते हैं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाए वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। और हमारे कृष्ण जी, वो तो पूतना आई तो उसको भी बचपन में पहुंचा दिया ऊपर, अगासुर वृतासुर हैं, कितने कितने राक्षसों को बचपन में ही मार दिया। नहीं मारा? बोलो मारा कि नहीं मारा राम जी ने? लेकिन ये चालबाजियां करते हैं, फिर उनका नाम लेते हैं, बोले उनका नाम लो, उनका नाम लेते ही वो सेल्फ तो मार देते जान। देखो लोग, बच्चों को लगता हाँ वो भगवान में शक्ति नहीं है, वो भगवान में शक्ति नहीं है, उनमें शक्ति, फिर डाइवर्ट कर देते, कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे धर्मांतरण करते हैं। फिर क्या करते हैं, राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति वो लोहे की, और वो क्रॉस वाले की मूर्ति उसकी मोम की, प्लास्टिक की। चलो भाई पानी में परीक्षा लेते हैं, जो भगवान सच्चा वो तैरेगा, जो तैरेगा वो तारेगा, जो भगवान डूब गया वो तुमको भी डुबा देगा। जयराम जी की। अब पत्थर का स्वभाव है, मैं पत्थर के पानी में डालोगे तो डूबेगा ही, वो डालती पत्थर डूब गया। राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति डूब गई, बोले ये तो डूब गई। प्लास्टिक की जो मूर्ति है क्रॉस वाले की, वो ऊपर रखते हैं तो वो तो तैरेगा ही, प्लास्टिक का स्वभाव है। लेकिन भैया जो सत्संगी है वो उल्लू नहीं बनता। बापूजी बोलते हैं कि ना उल्लू बनो ना उल्लू बनाओ, ये कलयुग नहीं ये करजुग है। इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी है 4 दिन की, तो जिंदगी में किसी के काम आना सीख ले। मेरे गुरुदेव कहते हैं इसे दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है।
और बापूजी ने कितनों का बेड़ा पार किया है। तो आइए सब मिल करके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप चाहते हो कि आपके बच्चे संस्कारवान बने और शिक्षा के साथ साथ उनको दीक्षा भी मिले और ज्ञान भी मिले, तो पूज्य बापू जी ने पूरे देश भर में सैकड़ों गुरुकुलों की स्थापना करवाई है। आपके मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे स्कूल हैं। छिंदवाड़ा में स्कूल है, इधर पेटलावत के आगे मुखड़ा है, क्या है कोई जगह, मुखड़ा वहाँ पर है। और यहाँ पर भी साईं लीला साजी गुरुकुल है, पहली कक्षा से 7वीं तक। यहाँ पर नया गुरुकुल इस सत्र से शुरू हो रहा है। हॉस्टल की सुविधा भी है, डे बोर्डिंग भी है, आवासीय और गैर आवासीय दोनों व्यवस्था है। और संत श्री आशाराम जी आश्रम गुरुकुल इंदौर, वहाँ पर भी पूरे देश भर से बच्चे आते हैं और शिक्षा के साथ साथ त्रिकाल संध्या, किताबी ज्ञान तो आपको कहीं भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं वो कितने समझदार और इतने होशियार होते हैं पढ़ने में के साथ साथ व्यवहारिक कुशलता भी उनके पास होती है। तो कम से कम अपने बच्चों को आप कार भले मत दिलाइए, लेकिन संस्कार जरूर दे दीजिए। और संस्कार देने के लिए आपके पास समय नहीं है तो कम से कम गुरुकुल में बच्चों को भेज दीजिए। आपका बच्चा वहाँ से होनहार बन के आएगा, संस्कारवान होके आएगा। और नहीं तो यहाँ फिर चिल्लाते रहो, अरे सुन ले भैया, वो सुनेगा नहीं, इधर चिल्लाओगे उधर भागेगा। तो शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार चाहिए तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल में ज़रूर भेजिए। और कक्षा 3 से 12वीं तक छात्रावास की भी उत्तम व्यवस्था है। मल्लखम्ब, खेल कूद, कला और संगीत के लिए विशेष कक्षाएं भी लगती है। विज्ञान, कंप्यूटर, गणित की प्रयोगशालाएं भी है। गैर छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए वाहन व्यवस्था भी है। चरित्र निर्माण और सांसारिक ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक ज्ञान का भी वहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। तो कक्षा 1 से 12वीं तक भगवद गीता की कक्षाएं भी नियमित रूप से लगती है। नियमित त्रिकाल संध्या में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि भी अभ्यास कराया जाता है। पौष्टिक और सात्विक भोजन भी बच्चों को मिलता है। स्पोकन इंग्लिश, संस्कृत और कंप्यूटर ग्राफिक्स की भी वहाँ पर क्लासें लगती है। तो इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं। उन गुरुकुलों में अपने बच्चों को जरूर पढ़ें। भोपाल गुरुकुल है, तो भोपाल गुरुकुल में भी, कहीं भी बापूजी के सैकड़ों गुरुकुल है। अहमदाबाद में है, आपको जहाँ नज़दीक पड़ता है, इंदौर में है, भोपाल में है, छिंदवाड़ा में है। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। तो सेवादारी भाई कुर्सियाँ लगाएं और माता पिता पूजन की तैयारी करें सभी। हरि ओम। मात पिता गुरु सा हो, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन
सच प्रभु का तू बंदन कर ले रे मन, सच प्रभु का तू बंदन कर ले रे मन, सच प्रभु का तू बंदन कर ले रे मन, सच प्रभु का तू बंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन, सच प्रभु का तू बंदन कर ले रे मन, सच प्रभु का तू बंदन। सभी ध्यान से सुनना, अपनी माँ को याद करते हुए, अपने पिता को याद करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए वचन अपने हृदय में धारण करना। मात पिता ने ये जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है। मात पिता ने ये जीवन दिया है। माता पिता ने जन्म ना देते तो हम यहाँ ना होते, इसलिए जन्म देने वाली माँ और पालन करता पिता, इनका कभी दिल नहीं दुखाना, इनके हृदय को कभी कष्ट नहीं देना। भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके अगणित है, इस बात को मत भूलना। इसलिए गाइए सभी मेरे साथ ध्यान से, प्रेम से सभी जो बैठे हैं। मात पिता ने ये जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है। मात पिता ने जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है। पग पग सवारा, पग पग सवारा, पग पग सवारा तेरा, पग पग सवारा तेरा, प्यारा सा बचपन कर ले रे मन, सच प्रभु का तू बंदन कर ले रे मन, सच प्रभु का तू बंदन। मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन, कर ले रे मन, सच प्रभु का तू बंदन कर ले रे मन, सच प्रभु का तू बंदन। उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, अच्छे कर्मों में ढलना तुझको सिखाया। उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, अच्छे कर्मों में तुझे ढलना सिखाया। तुझ पे लुटाया
अपना ये तन मन कर ले रे मन सच प्रभु का तू बंदन कर ले रे मन सच प्रभु का तू बंदन। माते पिता गुरु सा माते पिता गुरु सा नहीं कोई भगवान कर ले रे मन सच प्रभु का तू बंदन कर ले रे मन सच प्रभु का तू बंदन। दोनों हाथ सर डाल के ताली अपने अपने माता के लिए, अपने अपने पिता के लिए, अपने अपने गुरु के लिए। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। सदा था तू जिनकी आंखों का तारा, उनके बुढ़ापे का बनना सहारा। सदा था तू जिनकी आंखों का तारा, उनके बुढ़ापे का बनना सहारा। हो सदा था तू का तारा समझते हैं माता पिता अपने बच्चों को। कहते हैं झूला नहीं होता तो गोदी में हाथों का झूला बना करके झूलाता है। याद करो थोड़ा बचपन को, याद करो अपनी माँ के प्यार और दुलार को, याद करो अपने पिता के प्यार को जरा। और इसलिए सदा तू जिनकी था आंखों का तारा, उनके बुढ़ापे का तू बनना सहारा। क्योंकि गुरु पितु मात सेवा से जीवन धन्य होता है। इसलिए मेरे साथ दोहराइए सभी, इधर ध्यान से देखिए और सुनिए। ये मातृ पितृ पूजन दिवस आज जो रखा है माता पिता के नाम, और ऐसे माता पिता का जो पूजन है, ऐसे हमारे गुरुदेव जिन्होंने उन माता पिता की पीड़ा को समझा, उनके हृदय की वेदना को समझा कि घर घर में माता पिता का तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है। देखो किधर देख रहे हो, कैसे लोग हैं। मुझे तरस आता है आप पर कि आप अपनी माँ को याद न करके अपनी आंखें कभी दाएं घुमा रहे हो, कभी बाएं घुमा रहे हो। सत्संग में बैठे हो, कम से कम अपनी माँ को याद नहीं कर सकते, अपने पिता को याद नहीं कर सकते, तो आपका आना व्यर्थ है। मातृ पितृ पूजन दिवस में आकर के अपने माँ की याद आए, अपने पिता की याद आए, अपने गुरु की याद आए जिन्होंने जन्म दिया। लेकिन ये आंखें कभी दाएं कभी बाएं व्यर्थ ही अपना स्थान बर्बाद करते हैं। प्रेम से गाइए सभी। सदा था तू जिनकी आंखों का तारा, उनके बुढ़ापे का बनना सहारा। सदा था तू जिनकी आंखों का तारा, उनके बुढ़ापे का बनना सहारा। गुरु पितु मात सेवा से, गुरु पितु मात सेवा से धन्य हो जीवन कर ले रे मन सच प्रभु का भजन कर ले रे मन सच प्रभु का भजन। मात पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, मात पिता गुरु सा, मात पिता गुरु सा नहीं कोई भगवन कर ले रे मन
सच्चे प्रभु का तू वंदन कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन कर ले मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। तो आज सच्चा वंदन, सच्चा अभिनंदन, सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार और दुलार उसको एहसास करने का पवित्र और पावन ये पर्व हम मनाने जा रहे हैं। और सेवादारी भाई जो भी इधर जो रंगरूट लड़के पंडाल के बाहर खड़े हैं और धूल उड़ा रहे हैं, सत्संग में जो बैठे हैं उनके मुख पर तुम्हारे पैरों की धूल आ रही है, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। सुन रहे हैं जो मोबाइल चला रहे हैं पंडाल के बाहर, सेवादारी चले जाओ 2-3 उधर और 2-3 इधर। जो लोग बैठ कर के सत्संग सुन रहे हैं और बाजू में जो लोग वहां से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं, ऐसा पाप क्यों कर रहे हो? सब लोग पंडाल में आके बैठ जाओ। सेवादारी मेरी आवाज सुन रहे हैं? कहाँ है प्रताप भाई? वो देखो कहाँ है रंगरूट लड़के वहां खड़े, धूल उड़ा रहे हैं, लोग बैठे हैं बेचारे, उनके मुंह में धूल जा रही है। इधर लड़कों की तरफ आकर आ जाओ, उधर क्या फोटो वीडियो बना रहे हो लड़कियों का? पकड़ लो, सबका मोबाइल ले लो। हरिओम। जो भाई बहन जोड़े से आए हैं उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से कुर्सी पे बैठ जाए। बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई है। सेवादारी भाई शोरगुल नहीं करे, अपनी व्यवस्था को संभाले और जो जोड़े से हैं जल्दी से बैठ जाएं। पूजन कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता और सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता और सद्गुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से नहीं की जा सकती। माता पिता अपना जीवन संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो मां उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति, विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को भूल दें, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। सुन के पुकार माता पिताओं की, दिल से उठी उनकी आहों की। बापू का जब दिल भर आया, बापू जी ने एक नया दिवस चलाया, जो मातृ पितृ पूजन दिवस कहलाया।
दिवस कहलाया। माता पिता को भगवान का दर्जा दिलाने वाले संत श्री आशाराम जी बापू ने समूचे विश्व से एक ही प्रार्थना की कि 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर बच्चे महानता के शिखर पर पहुँचे। बापूजी ने बार बार इस संसार के हर बच्चे से यही बात कही कि विनम्र व करुणामयी माता की आंखें कभी भी आंसुओं से नम नहीं होने देना। माता पिता को भगवान की तरह पूजना, फिर देखना दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बन सके। माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल बिना मांगे खिंच के आता है। माँ कितना दुख देकर गर्भ में धारण किया है, तुम्हारी लातें सही, तुम्हारे पेशाब किए हुए कपड़ों पर वो लेटी और तुम्हें सूखों पे सुलाया। उनकी आंख भिजाना पाप है। तुमको सूखे पे सुलाया और वो तुम्हारे पेशाब की हुई गीले कपड़ों पर सोई माँ। है बालक, है युवक, ऐसा आचरण नहीं करना कि वो कृपामयी आंख गीली हो जाए तेरे आचरण से। खबरदार रहना। पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण मत करना। भूले भले बीजू बधू माँ बाप ने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकार एना एक कदी विसरशो नहीं। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो। जेवू करो तेवू भरो, ते भावना भूलशो नहीं। धन खर्चता मरशे बधू, माता पिता मरशे नहीं। वो पुनितमयी मंगलमयी आंख को कभी तुम्हारे व्यवहार से भीगी हुई मत देखना। अभागे मत बनना। तुम्हारे कारण माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा दुखद व्यवहार मत करना। बेटे बेटियां, उनके चरणों में नतमस्तक होकर आप महान आत्मा बन सकते हैं। जैसे गणपति जी बन गए, लीलाशाह बापू जी बन गए और लोग बन गए। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। सेवाधारी के अलावा कोई भी बीच हम में भी नहीं अपने माता पिता का पूजन करके जल्दी से कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। पूजा बीच में ऐसे ही घूम रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि वे नीचे बैठ जाए। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। सभी भगवान गणेश का ध्यान करें, गुरुदेव का ध्यान करें, अपने माता पिता का ध्यान करें। हाथ जोड़ें सभी। और जितने लोग पीछे बैठे हैं वो भी अपनी आंखें बंद करें, अपने अपने माता पिता का ध्यान करें ईमानदारी से। हाथ जोड़ो सभी जो पीछे बैठे हैं। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। ये वाली उंगली से तिलक करना है, माथे पे तिलक लगाएंगे सभी। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। सिर पे फूल रख दें माता पिता के सिर पर और चावल के दाने छिड़केंगे।
उन्हें फूल माला पहनाएं। गले में फूल माला पहना देंगे। पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब दीप थाली प्रज्वलित में करेंगे। दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया, सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उम्मत हमें किया, पिता आपने जो है दिया, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर पहले आशीर्वाद पाया। परिक्रमा करेंगे, हाथ जोड़ करके माता पिता के हाथ में थाली दे दें और हाथ जोड़ करके परिक्रमा करेंगे। देखते हैं परिक्रमा करना आता भी है कि नहीं आजकल के बच्चों को। कैसे करते परिक्रमा? दाएं से घूमते कि बाएं से? बाईं तरफ से घूमना शुरू करें, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आगे बढ़ना है। जब माता पिता के आगे आए, झुक करके प्रणाम करके फिर आगे बढ़ें। 7 प्रदक्षिणा करते रहो, 7 से ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा।
आप अपने अपने माता पिता के श्री चरणों में बैठ जाएं। मेरा चरणों में ही लगा। अब प्रणाम करना है। आजकल इसके बाद प्रणाम कैसे करते हैं? माता पिता आजकल को झुक प्रणाम करते हैं आजकल, बस कोई आया तो ऐसे कर दिए, घुटना छू दिया, हो गया। प्रणाम करने की एक विधि है। प्रणाम का पूरा पूरा लाभ तभी होता है, देखो, जब तक हम माता पिता के, गुरु के, भगवान के चरण स्पर्श नहीं करेंगे। चरण अर्थात जो हमारी पांचों उंगलियां हैं, माता पिता के पैरों की उंगलियां और हमारी हाथ की उंगलियां, उनका दायां पैर तो हमारा दायां हाथ, उनका बायां पैर तो हमारा बायां हाथ। अब आमने सामने जब होंगे तो उल्टा हो जाएगा, हमारा दायां होगा तो उनका बायां पैर हो जाएगा, इसलिए दोनों को ऐसा क्रॉस किया जाता है।